आज सारे देश ने देखा है कि कांग्रेस अपने दिवालियापन पर पहुंच गई है। चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसे देश के अंदर कोई संविधान, कोई कानून नहीं है। ये चुनाव जीतने के लिए आपस में दंगे भी करा सकते हैं। ये चुनाव जीतने के लिए किसी की भी जान लेने को कह सकते हैं। आज आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना कि वो आरएसएस और बीजेपी, जो कि राष्ट्रवादी संगठन हैं, जो जिनके लिए नेशन फर्स्ट सबसे बड़ी बात है, आज कोई आपदा आ जाती है तो बीजेपी आरएसएस के लोग सड़क पर दिखाई देते हैं। कोरोना के टाइम में केवल बीजेपी आरएसएस के लोग देश के लोगों की सेवा कर रहे थे बिना किसी भेदभाव के। उनके बारे में अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि ये जहरीला सांप है और आपको इनको मारना चाहिए, कुरान में ऐसा लिखा है, नमाज पढ़ते हुए भी अगर आपको नजर आ जाए तो उन्हें मारना चाहिए, ये इस बात से साफ समझ में आता है कि ये कम्युनल रॉयट्स देश में कराना चाहते हैं। ये अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। ये सोचते हैं कि इस अपीजमेंट की जो इनकी पॉलिसी है, किसी भी तरह से एक विशेष वर्ग का वोट इनको मिल जाए, उसकी इन्होंने सीधी सीधी वकालत करनी शुरू की है। इतने डेस्परेट हुए हैं। आज उनके इस बयान को लेकर के हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से मिले हैं। हमारा बड़ा दल, हमारे चारों सांसद, हमारे मीडिया प्रमुख, हमारे लीगल फील्ड के लोग, और हमारा उनसे यही कहना है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और एक तरह से ये देशद्रोह है, ये देश के संविधान के खिलाफ बात की है। कांग्रेस अब देशद्रोही भी होती चली जा रही है। हमने इस बात पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की है। एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये भाषा है, तो आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह की विचारधारा पनप रही है। ये राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी भाषा ये है। अरे कुचलने वाले देश के लोगों ने किसको कुचला है और किसकी विचारधारा को नेस्तनाबूद किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुष्टीकरण की विचारधारा को देश के लोगों ने अपने पैरों से कुचला है। उस विचारधारा को आप पनपा रहे हो। और रही बात आपके एक प्रवक्ता की, जो बिना सिर पैर के, बिना आधार के, बिना एविडेंस के आरोप लगा के अभी कहां भागा हुआ है वो व्यक्ति। अगर उसके पास कागज है, उसके आरोपों में दम है, तो भाग क्यों रहा है वो। ध्यान रहे, ये आरोप लगा के, झूठे आरोप लगा के, एआई जनरेटेड आरोप लगा के आप ये सोचेंगे कि आप लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये न्यू इंडिया है। क्यों आपका एक प्रवक्ता छुप के भग रहा है? उसने लोकतंत्र को प्रभावित करने का पाप किया है, उसको भारत की न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। एक चुनावी राज्य को, लोगों का माइंड को चेंज करने का एक गलत प्रयास किया है, उस लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया, उसको इसके लिए भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा तो भुगतनी पड़ेगी। और खड़गे साहब, उस व्यक्ति को कह देना आप कि वो कितना भी भाग ले, भारत की न्यायिक प्रक्रिया इतनी मजबूत है कि वो जहां छुप के बैठा है वहां से उसको उठा के और भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको दंडित किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।